खूब मेहनत करके रोज प्रैक्टिस करिए तब भी फिजिक्स आई। हम बताएं कि सबसे आसान दुनिया का सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। जैसे केमिस्ट्री आसान है वैसे फिजिक्स भी आसान है, ये कोनो हार्ड सब्जेक्ट ना है। तो आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से फिर से शुरू करेंगे कि हम लोगों को फिर से एकदम साइंस के बारे में जाने के, फिजिक्स का होला, केमिस्ट्री का होला, इन सब के बारे में बस एक रफ आइडिया लेवे के, उसके बाद साइंस फिजिक्स शुरू हो जाए। समझ में आओ था? तो हम लोग एक नोट बना लिया, रोज कम से कम 10 क्वेश्चन करे क्या, रोज करे दिया तो अपने आप फिजिक्स आ जाए। समझ में आए बुझला लोग? तब खूब मन लगेगा। आज से यह सब्जेक्ट अब शुरू हो गई। क्लियर? तो चल, तो आज से हम लोग बेटा देखते हैं क्या, फिर से एक बार हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से? साइंस से। चलो देख लेते हैं साइंस। साइंस के हम लोगों ने बात किया था क्या बेटा? 3 ब्रांचेस होती है। कितने ब्रांचेस? 3। कौन कौन सा? पहला था हम लोगों का क्या बेटा? फिजिक्स। दूसरा क्या था बोल? केमिस्ट्री। तीसरा क्या था बोल? बायोलॉजी। कौन सा था? बायोलॉजी। इतना समझ में आ गया? अगर हम लोग बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री ये फिजिक्स की, फिजिक्स में अब सुन, फिजिक्स में मेनली जितने चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे 11 12 मिला के, आगे चल के सब ब्रांचेस हैं। जैसे काइनेमेटिक्स, उसके बाद तुम लोगों का डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, उसके बाद तुम लोग ग्रेविटेशन में चले जाओगे, उसके बाद फ्लूइड पढ़ोगे, इलास्टिसिटी पढ़ोगे, वेव पढ़ोगे, 12th में जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे, उसको जनरली हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ोगे, आप करंट एसी पढ़ोगे। समझ में आ गया? उसके बाद लाइट के बारे में जब पढ़ोगे तो वो ऑप्टिक्स में आएगा। किस में आएगा? ऑप्टिक्स। यानी फिजिक्स में लगभग जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे 11 12 में, वो सब किस में आती जाएगी? ब्रांचेस में। किस में आती जाएगी? ब्रांचेस में। समझ में आया? ठीक। चल अब केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात करें तो हम लोग देखे हुए हैं केमिस्ट्री कितनी ब्रांच हम लोग पढ़े हुए बेटा? 3 ब्रांच। कितनी ब्रांच? 3। पहला हम लोगों का कौन सा था? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा बेटा क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा वाला क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना समझ में आ गया? बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी कितनी ब्रांच? 2 ब्रांच हम लोगों ने पढ़ा, बॉटनी पढ़ा और क्या पढ़ा? जूलॉजी। और क्या पढ़ा बेटा? जूलॉजी। तो अभी हम लोगों को इन सबको अभी छोड़ना है, बस पढ़ना क्या बेटा? फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। बस मन लगाओ तुम लोग, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस चलते रहो। हो गया? चल, तो आज हम लोग बेटा शुरू करेंगे फिजिक्स से। तो देख, फिजिक्स की अगर बात करते हैं हम लोग, फिजिक्स ये बेटा ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से बना है, जो कि कौन सा था? फ्यूसिस। फ्यूसिस मीन्स होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है फ्यूसिस का नेचर। क्या मीनिंग होता है? नेचर। क्लियर? समझ में आ गया? यानी पूरे साइंस की वो ब्रांच जिसमें किसके बारे में हम लोग पढ़े? नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े बेटा? नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़े। जो भी नेचर में अकर्ड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो किसमें पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स में। किसमें पढ़ेंगे? फिजिक्स में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया? तो चलो डिफिनेशन लिख लो तो आप लोग फिजिक्स की। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट nature and natural phenomena is called physics। इतना समझ में आ गया? चल एक और डेफिनेशन बताते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स की अगली डेफिनेशन चलो देख लो आप लोग। फिजिक्स की अगली डेफिनेशन में आप लोग नोट करो बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। वी स्टडी अबाउट यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। पूरे फिजिक्स में बेटा हम लोग यूनिट और उसके मेजरमेंट के ही बारे में बात करेंगे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अभी पढ़ाई जाए तो उसकी 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। उसी 7 फंडामेंटल यूनिट से सारी क्वांटिटी बनी है। क्या बनी है? सारी क्वांटिटी। समझ में आ रहा? तो हम लोग जनरली बेसिकली हम लोग पूरे फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? यूनिट्स पढ़ते हैं और उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी क्वांटिटी को कैसे मेजर करेंगे? तो यूनिट से मेजर करेंगे। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर क्या होती है? यूनिट। एक पर्टिकुलर क्या होगी बेटा? यूनिट। समझ में आ रहा है ना?
कोई दिक्कत? यानी जनरली अब यूनिट किसकी होती है, तो कोई भी हम लोगों का क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी जनरली हम लोग मास और एनर्जी के टर्म में लेके चल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की होती है। तो अभी फिजिक्स में जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा हमेशा से क्या पढ़ते हैं, तो बस एक ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, मास एनर्जी। उसके बाद आगे इसी को हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ते चले जाएंगे। मास और किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एनर्जी के बारे में। बेसिक फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होती है, एनर्जी। इतना समझ में आया? तो मास क्या होता है, कोई भी चीज जिसको मास हम लोगों का, तो सिंपल सी अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। क्लियर है? एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो मास और एनर्जी समझ में आ गया? क्लियर है? मास क्या होता है हम लोगों का, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना हम लोगों का मैटर ऑक्युपाई करता है वही वो क्या होता है, उसका मास होता है। एनर्जी क्या होता है, किसी भी वर्क डन को करने के लिए जितनी कैपेसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे क्या कहते हैं, एनर्जी। समझ में आया? तो देख पूरे फिजिक्स में इन्हीं दोनों के रिलेशन को जनरली हम लोग शुरू में लोअर क्लासेस में इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इन दोनों में रिलेशन किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया, आइंस्टीन ने दिया। उन्होंने क्या किया, इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वल टू mc स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अभी बेसिक ज्ञान आप लोग हम लोग किसके बारे में पढ़े, मास और एनर्जी के बारे में। ई आ गया हम लोगों का, इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलो ये समझ में आने लगा हम लोगों को कि हम लोगों को फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है। तो जनरली पढ़ना है मास के बारे में। मास किसके अंदर होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। यानी टोटल हर चैप्टर में लगभग ऑब्जेक्ट आने वाला है, कुछ ऐसा कुछ आने वाला है। दूसरा बचा एनर्जी। तो एनर्जी के कई सारे टाइप होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, उसके बाद हम लोगों का ऑप्टिकल एनर्जी। तो कई सारे एनर्जी को कई सारे चैप्टर में हम लोग अलग अलग पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी आएगा हम लोगों का, काइनेमेटिक्स में आएगा या डायनेमिक्स में आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ऐसे करके सारी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और पूरा फिजिक्स हम लोगों का पढ़ता खत्म होता चला जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है, बेसिकली फिजिक्स में हम लोग मास के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के, यानी कुछ फिजिक्स का फंडा समझ में आ रहा है। यानी मास और एनर्जी के बारे में सारे चैप्टर में पढ़ना है। तो फिजिक्स हम लोगों का जनरली था क्या, तो फिजिक्स है हम लोगों का बेटा टू स्टडी अबाउट नेचर और नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। दूसरी डिफिनेशन क्या बताई गई थी, इट इज अ स्टडी अबाउट यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिक्स। इतना समझ में आ गया? चल तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को बात करना है बेटा क्वांटिटी की। किसकी बात करनी है, क्वांटिटी। हम लोग पहला चैप्टर बेटा पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम सुन लो आप लोग, क्या है। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो पहला चैप्टर हम लोग का बेटा यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। इससे पहले सब बेसिक से उसको 0 चैप्टर में रखा गया, उसको कभी भी पढ़ा देंगे, उससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बस तो छोटा सा लेक्चर लगेगा, कुछ लाज है बेटा, उसी को बता दिया जाएगा, वो आपका समझ में आ जाएगा या खुद से भी आप लोग पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे बेटा यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। तो यूनिट तो किसी क्वांटिटी की होती होगी ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा क्वांटिटी की। क्वांटिटी, व्हाट इज क्वांटिटी? क्लियर? तो क्वांटिटी क्या होती है बेटा, तो किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिटी। सब्सटेंस हम लोग का सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, वेलोसिटी के टर्म में हो सकता है, एक्सेलरेशन के टर्म में हो सकता है। समझ में आ गया? द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस या एनीथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। समझ में आ गया? तो चलो जल्दी से लिख लो आप लोग डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। द अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्वांटिटी। आगे समझ में? कोई दिक्कत? तो चलो अब हम लोग बात करेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी की। जो क्वांटिटीज फिजिक्स में यूज होगा उसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। तो अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, ये बेटा 2 कंपोनेंट इसके होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। कितने बेटा, 2। पहले कंपोनेंट की बात करें तो पहला है हम लोगों का बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इतना समझ में आ गया? दूसरा कंपोनेंट है बेटा यूनिट।
पहला कंपोनेंट क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा कंपोनेंट क्या है बेटा, यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग स्मॉल n से शो कर लेते हैं, यूनिट को हम लोग स्मॉल u से शो कर लेते हैं। तो ओवरऑल आप देख, ये समझ में आ गया ना, पहला कंपोनेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट। तो देख क्वांटिटी की अगर बात करते हैं बेटा, तो क्वांटिटी हम लोग का ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गया, n इंटू यू। ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गया बेटा, n इंटू यू। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को इससे हम लोग इंटू कर लेंगे या इसके साथ लिख लेंगे तो ही हम लोग की क्या आ जाएगी, क्वांटिटी। समझ में आया। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सपोज कर मार्केट गया, तो मार्केट में राइस चावल आलू जो भी खरीदता है ना। मान ले हम लोगों ने ले लिया 10 केजी राइस। क्या लिया बेटा, 10 केजी राइस। तो क्वांटिटी किसकी लेनी है, राइस की। क्वांटिटी किसकी लेनी है, राइस की। तो देख कितनी क्वांटिटी लेनी है, 10 केजी। तो 10 केजी में दो पार्ट है, 10 केजी में क्या है बेटा, दो पार्ट, 10 है और केजी है। 10 को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कहेंगे बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या है इसका बेटा, यूनिट। इतना समझ में आ गया, केजी क्या है, यूनिट। समझ में आ गया। ये हम लोग का कोई भी राइस 10 किलो लेना है, 10 यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या बेटा, यूनिट है। तो देख 10 क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, केजी क्या बता रहा है, यूनिट को बता रहा है। मीन न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट क्वांटिटी या अमाउंट लिखते हैं, सिंपल सा अमाउंट। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, मात्रा। समझ में आ गया। यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर, ये हम लोगों को किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट को। यूनिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेचर ऑफ क्वांटिटी, नेचर ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम लोग यूनिट मीटर लेंगे तो लेंथ हो जाएगा तुरंत, केजी लेंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ होगा। अगर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड लेंगे तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, या तो स्पीड होगा या वेलोसिटी। यानी यूनिट बताएगा कि मेरी कौन से टाइप की क्वांटिटी है। समझ में आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा कि वह है कितना, उसका अमाउंट कितना है। इतना समझ में आ गया। चलो जल्दी से नोट कर लो। और ये टर्म हमेशा याद रखना, क्वांटिटी इक्वल टू क्या होने वाला है, एन यू, जहां पे एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यू क्या है बेटा, यूनिट्स। इतना समझ में आ गया, जल्दी से नोट करो। हो गया बेटा। चल तो अब चलो देख लो आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। अब अगर सपोज कर एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो करना क्या है, तो अभी हम लोग उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा जान ले। अगर सेम क्वांटिटी ले ले, सेम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले ले, मान ले उसको ए और बी में है। इस कंडीशन में अगर बात करें बेटा, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हम लोगों की, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम लोग ले लेते हैं n1। यूनिट इसका ले लेते हैं बेटा कितना, u1। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू u2। इसकी यूनिट क्या ले लेते हैं, a। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट क्या ले लेते हैं, u2। तब सेम क्वांटिटी के लिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या होगा बेटा, n1 u1 इक्वल टू n2 और u2। n1 u1 इक्वल टू n2 और u2। समझ में आ रहा है। यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू इसकी यूनिट बराबर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसकी यूनिट्स। क्लियर आया। तो देख इफ n1 ग्रेटर देन बेटा n2 देन u1 लेस देन u2। ये कंडीशन होगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट क्या होगा बेटा, छोटा। अगर हम लोग का इसी का उल्टा हो जाए, n1 लेस देन n2, देन हम लोग का बेटा u1 ग्रेटर देन u2। ये भी पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, यहां तक हो जाएगा। क्लियर है। तो चल देख एग्जाम्पल, ये कैसे आया। तो देख अगर सपोज कर हम लोग के पास 5 केजी है, 5 केजी को अगर हम लोग 5000 ग्राम लिख ले तो कोई बुराई, बात तो दोनों बराबर है ना, 5 केजी कहो या 5000 ग्राम कहो। यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 5 लेस देन कितना है बेटा, 5000। 5 तो 5000 से छोटा है ना, इसलिए हम लोग का जो यूनिट है बेटा केजी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा बेटा, ग्राम से। किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्राम से। मतलब समझ में आ गया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों का बड़ा है तो यूनिट क्या होने वाली है, छोटी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है तो यूनिट क्या होने वाली है, बड़ी। पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो चलो जल्दी से इसको स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो।
1 2 3 4 5 हो गया बेटा। चला जाए आगे, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ो तुम लोग, बहुत तेज बनना है। क्या बनना है? बहुत तेज। तो चल देख, अब हम लोग बात करेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी के टाइप की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो चल देख, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी की आप लोगों को बुकों में डिफिनेशन भी बहुत सारी लिखी होगी, ऐसे भी लिखा होगा कि ऐसी सारी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ बनाने में हेल्प करे उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन तुम लोग एक ही फंडा पालो, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज की क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया? इसमें दो कंपोनेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू और कौन सा? यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा तो यूनिट छोटा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हुआ तो यूनिट बड़ा। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बेटा। हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी बेटा दो टाइप की होगी। कितने टाइप की होगी? दो टाइप की होगी। पहला होगा बेटा हम लोगों का फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। इतना समझ में आ गया? दूसरा बेटा होगा हम लोगों का डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है सबको? फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। तो सिंपल से देख, फंडामेंटल क्वांटिटी, चलो जल्दी से इसको नोट करो। पहला लिखो आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट नोट करो बेटा, ये लिख लिया। चलो फर्स्ट नोट करो आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चलो जल्दी से नोट कर लो। दोज क्वांटिटी do not depend upon other quantities. Those quantity do not depend upon other quantities are called fundamental quantities. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वे क्वांटिटी जो इंडिपेंड हो दूसरी क्वांटिटी, उसे क्या कहेंगे हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी। हिंदी में भी लिख सकते हो, दोज क्वांटिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर आ गया समझ में? चल अब हम लोग बात करते हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप की? 7। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेते हैं, यहाँ पे इसी की यूनिट लिख लेते हैं। समझ में आ गया? तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा क्या होता है हम लोगों का? मास। क्या होता है? मास। मास की यूनिट क्या होती है बेटा? केजी। समझ में आया? दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा हम लोगों का क्या? लेंथ। क्या है? लेंथ। इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का? मीटर। तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा क्या हम लोगों का? मास, लेंथ, टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। चौथा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है बेटा? टेम्परेचर। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन। कई सारी बुकों में डिग्री सेल्सियस में है तो कई सारी बुकों में केल्विन में है बेटा। समझ में आ गया? डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चल अब उसके बाद हम लोग ले लेते हैं बेटा 5। ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों का हो गया बेटा करंट। करंट को जनरली आप लोग किससे मेजर करते हो? एम्पियर से। किससे बेटा मेजर करते हो? एम्पियर। उसके बाद 6 फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ये ब्राइटनेस मेजर करता है बेटा लाइट की। लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। इसको हम लोग कैंडेला से मेजर करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा कैंडेला। उसके बाद हम लोग का 7वां तो पढ़े ही होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? सब्सटेंस। मोल। क्या होता है बेटा? मोल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो जाएगा? यानी हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप की? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हम लोग का यूनिट। पूरा क्लियर है? कोई दिक्कत हो जाएगा? चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। हो गया बेटा? कोई दिक्कत? चल तब हम लोग चलते हैं अगला। ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? यानी 7 हम लोगों का फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अब मास का कोई फार्मूला तुम लोग नहीं पढ़े होगे। यानी मास क्या है? इंडिपेंडेंट। टाइम का भी कोई फार्मूला नहीं पढ़े होगे, मतलब वो भी क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड करने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो चल अब दूसरे की बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी की। किसकी बात करनी है? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो चल देखते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। नोट करो, वे क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसे हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं।
हिंदी में समझ में आ गया तो लिख लो, दोज क्वांटिटीज आर डिपेंड अपॉन या डेराइव्ड फ्रॉम अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज आर डेराइव्ड फ्रॉम अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर, समझ में आ गया। वे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के मिलने से बने उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो देख, अगर सपोज कर आ रहा है ना एग्जाम्पल दे, अगर सपोज कर एरिया लिखना है, क्या लिखना है, एरिया, तो क्या करेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो करेगा ना। आया समझ में? यानी ये भी हम लोगों का क्या है, लेंथ, और ये भी क्या है बेटा, लेंथ है। दोनों को हम लोगों ने इनटू किया तब जाके एरिया मिला, आ गया। यानी ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी को दोनों लेंथ है, इनटू किया तो एरिया मिला। यानी ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। और दो आगे समझ में, जो कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मिलने से बना। ऐसे ही देखिए एग्जांपल अगला, स्पीड इक्वल टू पता क्या होता है, स्पीड इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या पढ़ा, टाइम। डिस्टेंस क्या हम लोगों का, लेंथ ही तो है ना। यानी ये क्या हो गया बेटा हम लोगों का फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी क्या हो गया, टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दोनों का रेशियो निकालो तो क्या निकल के आ गया, एक ऐसी क्वांटिटी आया जो कि कौन सी क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी। इसे हम लोगों ने क्या कहा, स्पीड कहा। क्या कहा बेटा, स्पीड कहा। तो ये कुछ कुछ समझ में आ रहा, कोई दिक्कत? एरिया हो गया, वो हो गया हम लोगों का स्पीड, आ रहा है ना क्लियर कट। तो देख अगला, नोट करके जल्दी से नोट करना। अब अगला देखो, अगले की अगर बात करें तो स्पीड समझ में आ गया। ऐसे ही वेलोसिटी होता है। अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन की, किसकी बात करें बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोगों का, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, सबने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या होता है हम लोगों का, डेल्टा वी मीटर पर सेकंड अपॉन क्या हो गया बेटा, सेकंड। तो यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो फिर से देख, हम लोग का दो क्वांटिटी आपस में मिला तो एक्सेलरेशन बना, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई बेटा, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई हम लोगों की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। वैसे ही वहां पे भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी वे क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी के मिलने से बनती है उसे क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। आ रहा है समझ में? चल, ये हम लोगों को समझ में पूरा आ गया। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद ये, कोई दिक्कत है यहां तक? हो जाएगा। चल, अब हम लोग बात करेंगे बेटा, अब हम लोगों को बात करना है, डायमेंशन फार्मूला लिखने सीखना है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज जनरली आप लोग MLN के टर्म में डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो सिंपल सा आप लोग सिंबल पहले देख लो। मास को अगर हम लोगों को शो करना होगा तो कैपिटल M से शो करेंगे, हमेशा ब्लॉक ले ये लगाना बड़ा सा कोष्टक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा लेंथ की, तो लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से। टाइम की बात करें बेटा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल T से। करंट की बात करें बेटा तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A से। टेम्परेचर की बात करें बेटा तो केल्विन ले सकते हो, थीटा लिख सकते हो, और डिग्री सेल्सियस भी कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि कई सारी बुकों में हमने देखा है कई टाइप। समझ में आ गया? बेसिकली अभी ये 3-4 आप लोग सीखे। मोल को M से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नोट हो गया? चला जाए तो चल, अब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो पहले हम लोग डायमेंशन फार्मूला सीख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये SI यूनिट सिस्टम क्या होता है मेजरमेंट का, MKS, CGS, FPS। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन। तो चलो, अगर हम लोग बात करें बेटा एरिया की, किसकी बात करें, एरिया की, तो एरिया इक्वल टू हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा बेटा, लेंथ इनटू क्या पढ़ा, ब्रेथ। अगर ध्यान से यहाँ पे देख, लेंथ को ये तो मीटर से रिप्रेजेंट होता है, मतलब ये लेंथ L है। ये भी क्या बेटा, ब्रेथ भी क्या होता है, लेंथ ही होता है। दोनों मिलाए तो क्या हो गया हम लोगों का, L का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर MLT के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में, मास लेंथ टाइम के फॉर्म में लिखना है, उसको MLT बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, मास का पावर 0 करेंगे तभी ये वैल्यू 1, ये हो गया L2, और T का ये हम लोग का किसका हो गया डायमेंशन फार्मूला बेटा, एरिया का। किसका हुआ, एरिया का। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहां तक? चल, अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये तो होता है ना। तो देख ले, ये तीनों लेंथ है, मीटर से ही मेजर किए जाएंगे, यानी लेंथ है। तो देख ले, L इनटू L इनटू L, तो टोटल क्या हो गया बेटा बता, L क्यूब हुआ ना।
इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, m का पावर 0 L3 t का पावर 0। ये हो गया हम लोगों का किसका डायमेंशन फार्मूला बेटा, वॉल्यूम का। किसका हो गया, वॉल्यूम का। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट करो, उसके बाद अगला बताएं। 1 2 3 4 5 हो गया, आगे चला जाए। चल अब आप लोग करो, एक हम दे रहे हैं, कई सारा हम लोग सीखते हैं अभी। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड का। किसकी बात करेंगे बेटा, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल सा हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं बता, लेंथ मीटर से, टाइम को सेकंड से। तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस की जगह क्या वर्ड हम लोगों को लिखना है बेटा, एल लिखना है। टाइम की जगह क्या लिखना है, टी। टी ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी एल टी माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे तो पावर 1 है ना, तो ऊपर जाता है तो साइन पलट जाता है। तो ये हो गया एल टी माइनस 1। या इसी पावर क्या लिख सकते हैं, एम एल टी के फॉर्म में, एम 0 एल टी माइनस 1। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हो जाएगा। चल अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसका, एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का देखो आप लोग, वेलोसिटी इक्वल टू हो गया हम लोग का, ये बेटा हम लोग का कौन सा था, दूसरा था। ये हो गया हम लोग का थर्ड, ये आप लोग लिखो फोर्थ। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर से मेजर किया जाएगा, यानी एल अपॉन टी। ये हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा, एल टी माइनस 1। इसी को और क्या लिख सकते हैं, एम 0 एल टी माइनस 1। ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा है ना, आसान लग रहा है ना। तो इतनी हार्ड फिजिक्स होती है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चल एक और करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसका, एक्सेलरेशन का। किसका बात करेंगे, एक्सेलरेशन। तो देख एक्सेलरेशन की अगर बात करें बेटा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये तो होता है ना चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देख लो, वेलोसिटी का भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 अपॉन ये क्या हो गया बेटा, टी। ऊपर गया तो ये क्या हो गया, एल टी माइनस 1 इंटू क्या किया, टी माइनस 1। अब इंटू कर लिया तो एल टी माइनस क्या हो गया 2। इसी को और क्या लिख सकते हैं, एम 0 एल टी माइनस 2, एम 0 एल टी माइनस 2। ये समझ में आ गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला। किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा बेटा, आसान लग रहा है। चल एक और देखते हैं, ये समझ में आ गया तो अब देखो। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, एक्सेलरेशन हो गया फोर्स। फोर्स इक्वल टू, तो पढ़ा होगा ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम क्या होता है बेटा, मास। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। मास को किससे रिप्रेजेंट किया गया था, एम से। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला अभी क्या बताया गया, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। ये हो गया बेटा एल टी माइनस 2। तो टोटल कितना हो गया बता, एम एल टी माइनस 2। आया कि नहीं आया, बोलो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आसान लग रहा है। अब हम लोग का फोर्स आ गया, तो इसके बाद क्या आने वाला है, वर्क डन। क्या आने वाला है, वर्क डन। वर्क डन तो पढ़ा होगा ना 9th क्लास में। वर्क डन चल बता कितना होता है, तो W इक्वल टू एफ इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू डी। तो चल हम लोग देख लेते हैं। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ इंटू डी। तो W इक्वल टू क्या डायमेंशन फार्मूला आपका, एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, क्योंकि डिस्टेंस है ये। देन W इक्वल टू कितना हो गया, ये पावर 1, ये पावर 1 दोनों ऐड हो गया, तो कितना हो गया हम लोग का, एम एल टू टी माइनस 2। पूरा समझ में आ गया, क्लियर है। ये वर्क डन का फार्मूला किसका होगा, एनर्जी का फार्मूला होगा, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी टाइप की एनर्जी हो, सबका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का वर्क डन का। समझ में आया। चल अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं हम लोग, ये पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा पावर की। किसकी बात करेंगे, पावर। पावर तो पता है ना, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। क्या, पावर, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क पी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला अभी क्या बताया, एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन टी। इसको उठा के ऊपर भेजा तो पी इक्वल टू कितना हो गया बता, एम एल टू टी माइनस 2। ये ऊपर गया तो इसका पावर 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1।
ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया, पी का पावर का डायमेंशन फार्मूला m/2t-3। सबको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो जाएगा बेटा? तो चलो जल्दी से नोट कर लो, ये डायमेंशन फार्मूला आप लोगों को निकालने आ गया। अगली क्लास में हम लोगों का चलेगा एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आज का पूरा समझ में आ गया, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की ब्रांचेस समझ में आया, जितने चैप्टर उतनी बार लगभग पढ़ना है। उसके बाद क्वांटिटी के बारे में पढ़े तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को प्रूफ करने के लिए यूज होगा उसे क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। उसके दो कंपोनेंट था, कौन कौन सा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स। न्यूमेरिकल क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी को या अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को। जो यूनिट होगा वही फिजिकल क्वांटिटी होगी। पूरा समझ में आ गया? चलो तो ये जल्दी से नोट कर लो, आज इतना कर लो, हो गया? चलो।